क्या आपने कभी रात के आकाश को देखते हुए यह सोचा है कि क्या इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन हो सकता है? हम इंसान सदियों से इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं दूर किसी और ग्रह पर हमारी तरह ही विकसित सभ्यता मौजूद है? एलियंस का अस्तित्व हमेशा से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और सामान्य लोगों के लिए एक रहस्य और उत्सुकता का विषय रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलियंस के अस्तित्व के सबसे चौंकाने वाले सबूत क्या हैं, विज्ञान और खगोल शास्त्र में उनके बारे में क्या खोजा गया है, सरकारों और गुप्त संगठनों से जुद्दी साजिशें क्या हैं, क्या एलियंस ने कभी पृथ्वी का दौरा किया है और ब्रह्मांड में जीवन की संभावना को समझने वाले वैज्ञानिक मिशन कौन से हैं। चलिए इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। इसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं और हर गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार हैं। औसतन 100 अरब से 400 अरब तारे होते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में 100 अरब से ज्यादा ग्रह हैं। जब ब्रह्मांड इतना विशाल है तो क्या यह संभव है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन हो? 1961 में खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने एक समीकरण बनाया जो ब्रह्मांड में जीवन की संभावना को आंकने का प्रयास करता है। इसके अनुसार उन ग्रहों की संख्या का आकलन करना संभव है जहां जीवन हो सकता है। इस समीकरण के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में ही लाखों ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन का अस्तित्व संभव है। जीवन के लिए सबसे जरूरी शर्त है गोल्डीलॉक्स जोन, यानी ऐसा क्षेत्र जहां न तो बहुत ज्यादा गर्मी हो और न ही बहुत ज्यादा ठंड। यह वही क्षेत्र है जहां पानी तरल रूप में रह सकता है। वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर हजारों ऐसे ग्रह खोजे हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। 1987 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रेडियो टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड से एक रहस्यमयी सिग्नल पकड़ था। यह सिग्नल इतना अनोखा और तीव्र था कि वैज्ञानिकों ने इसे वॉव सिग्नल नाम दिया। हालांकि यह सिग्नल दोबारा नहीं मिला, लेकिन यह सवाल जरूर हुआ कि क्या यह किसी एलियन सभ्यता से आया था। 2017 में खगोल शास्त्रियों ने एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को हमारे सौर मंडल में प्रवेश करते देखा। इसे ओमुआमुआ नाम दिया गया। इसकी अनोखी आकृति और गति ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी एलियन तकनीक का हिस्सा हो सकता है। दशकों से लोगों ने अनजान उड़ती वस्तुओं यूएफओज के बारे में रिपोर्ट की है। 2020 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने ऐसे कई वीडियो जारी किए जिसमें रहस्यमयी उड़ती वस्तुएं देखी गईं। इसे अब यूएपी कहा जाता है। पेरू के रेगिस्तान में विशाल नाज़का लाइन्स हैं जो हजारों साल पुरानी हैं। यह आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें केवल आसमान से देखा जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एलियंस के लिए बनाए गए संकेत हो सकते हैं। मिस्र के पिरामिडों को देखकर अक्सर यह सवाल उठता है कि उस समय के लोगों ने इतने बड़े और सटीक संरचनाएं कैसे बनाई होंगी। कुछ सिद्धांतकार मानते हैं कि इन्हें बनाने में एलियंस की मदद ली गई होगी। भारतीय ग्रंथों में विमान और आकाशीय युद्ध का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग इसे एलियन टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। माया सभ्यता के खगोल शास्त्रीय ज्ञान और उनकी कैलेंडर प्रणाली को देखकर लगता है कि उन्हें ब्रह्मांड की गहरी समझ थी। क्या यह संभव है कि उन्हें यह ज्ञान बाहरी सभ्यताओं से मिला हो? सेटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो ब्रह्मांड से आने वाले रेडियो सिग्नल्स का विश्लेषण करता है। यह एलियंस की खोज में सबसे बड़ा प्रयास है। 1992 से वैज्ञानिकों ने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। इनमें से कई ग्रह ऐसे हैं जहां जीवन की संभावना है। मंगल पर पानी के संकेत मिलने से यह संभावना बढ़ी है कि वहां कभी जीवन रहा होगा। नासा के रोवर्स लगातार इस दिशा में खोज कर रहे हैं। 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक यूएफओ के क्रैश होने की खबर आई। अमेरिकी सरकार ने इसे मौसम का गुब्बारा बताया, लेकिन साजिश सिद्धांतकारों का मानना है कि यह एक एलियन स्पेसशिप था। नेवादा में स्थित एरिया 51 को गुप्त प्रयोगों और एलियंस से जोड़ा जाता है। यहाँ के रहस्य ने इसे पॉप संस्कृति का हिस्सा बना दिया है। महाभारत, रामायण और अन्य ग्रंथों में ऐसे वर्णन हैं
जो एलियंस के पृथ्वी पर आने का संकेत देते हैं। क्या हम जिन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं वे हमें एलियंस से मिली हो सकती हैं? तो क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल अभी भी एक रहस्य है, लेकिन विज्ञान, इतिहास और तकनीकी विकास के साथ हमें इस सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद है। एलियंस का अस्तित्व न केवल हमारी समझ को बदल सकता है, बल्कि ब्रह्मांड में हमारे स्थान को भी फिर से परिभाषित कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक और अद्भुत लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करें।